हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ अच्छे कंसेप्ट और फॉर्मूले पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जानते ही होंगे। जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएँ होती हैं और 3 कोण होते हैं, तीनों कोण 180 डिग्री होता है। ये सब तो पता ही है आप लोग, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज के परिमाप के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज क्या परिमाप परिमाप मतलब किसी चीज़ की चारों ओर की माप। जैसे ए बी की माप, भुजा ए बी की माप, भुजा बी सी की माप, सी की माप, मतलब इन चारों का योग। परिमाप को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। परिमाप मतलब ये जोड़ दो, इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें तो इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, इसका परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब हम दूसरे कंसेप्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट है आपका, फार्मूला है आपका हीरोन्स फार्मूला। इसको सब लोग हीरोज फार्मूला कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला नहीं, हीरोन्स फार्मूला इसको कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला। अब जैसे हम एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, ये हमने ए माना, ये हमने बी माना, ये हमने सी माना। ये भुजा ए है, ये भुजा बी, ये भुजा सी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इस त्रिभुज क्षेत्रफल का हो जाए फार्मूला स्क्वायर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और इसी स्क्वायर रूट में रहेगा एस माइनस सी, जहाँ एस आपका अर्ध परिमाप है। मतलब जैसे कितना आप जो परिमाप निकाले थे पिछले में, उसका आधा अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए बी सी आप जानते करते हैं, ए बी सी आपकी भुजाएं हैं। तो ये आपका सेकंड फार्मूला। अब चलिए तीसरे फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला सबसे आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हर जगह अप्लाई हो जाएगा आपका। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हमको निकालना है, जैसे हम त्रिभुज लेते हैं एक, ये त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, ये ए हमने माना, ये बी हमने माना और इसके बीच के कोण आपको दिया है थीटा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो भुजा आप ले रहे हैं उनके बीच का कोण ही आपको लेना है। उनके जो दो भुजा है उनके बीच का कोण ही आपको लेना है। जैसे ए और बी आपने माना तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम सी मान ले, अगर आप इसको लेते ए और सी को, तो कोण ए बी सी आप लेते। देखिए कोण, इसलिए हमने ए और बी लिया है तो इसलिए साइन थीटा, इसको हमने थीटा माना है तो इसलिए हमने बी ए सी लिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से मैंने सारे फार्मूले बता दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक कंसेप्ट और बच गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है। किसी त्रिभुज के आधार को जिस अनुपात में विभाजित किया जाता है उसका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो जैसे हमने त्रिभुज लिया है ए बी सी, अगर हम एक रेखा खींचते डी और आपको बी डी और डी सी का अनुपात दिया है 1 और 3, तो इसका क्षेत्रफल भी जैसे इसका आधार 1:3 में विभाजित हुआ है, वैसे उसका क्षेत्रफल भी इसी अनुपात में विभाजित होगा 1 और 3 में। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल अनुपात दिया गया 3:1, तो 3:1 4 का मतलब कितना 72। आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, चाहे ए बी सी डी के क्षेत्रफल पूछ लेगा, चाहे ए डी सी के क्षेत्रफल।
अगर ए डी सी क्षेत्रफल पूछेगा, ए डी सी कितना है, 3 यूनिट है इसका क्षेत्रफल, तो 1 का मान यहाँ निकालें हैं आप 18, 4 एकम 4 32, तो 3 का मान मतलब ए डी सी क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 18, 1 का मान 18 है, तो 3 का मान हमको निकालना है, तो 18 × 3 बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। इसके हम क्वेश्चन कराएंगे, आप देखिए आगे। चलिए हम लोग अब मैं तो हम सारा करा लिया, हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 16 तथा कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री, तो त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूँकि हम त्रिभुज बना देते हैं, ये हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी, दिया गया ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 16 और कोण ए बी सी बराबर 30, मतलब ये कोण दिया गया है। देखिए जो दो भुजा आप ले रहे हैं उसी के बीच का कोण दे रहा है। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए बी और साइन इसका जितना कोण दिया गया है, तो क्या होगा, तो 1/2 ए बी कितना है, ए मतलब क्या है, ये वाला कोण, ये वाली भुजा 8, बी क्या 16 जो दूसरी भुजा है, और इसके बीच का कोण कितना 30। जब थीटा का मान आप इसमें 30 रखेंगे तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना 1/2, 2 इससे काटी 2 और 16, 2 इसको काटी 2 चौक 8, 8 चौक 32, मतलब इसका आंसर होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा बी सी पर इस प्रकार है कि बी डी और डी सी का अनुपात 2:7 है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया, 1 मिनट भी, त्रिभुज बनाया, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कह रहा है भुजा बिंदु डी भुजा बी सी पर इस प्रकार है कि बी डी और डी सी के पास 2:7 है, मतलब 2। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में विभाजित किया था उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल विभाजित होता है। तो इसका आधार 2:7 में विभाजित हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल भी 2:7 में विभाजित होगा। इसका मतलब तो क्षेत्रफल भी उसका 2 और 7 में विभाजित होगा। क्योंकि आपको ए डी सी का एरिया 21 दिया गया और आपको कितना यूनिट दिया गया ए डी सी 7 यूनिट, तो इसका मतलब 7 यूनिट का मान आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2:7 इसका क्षेत्रफल है, तो टोटल कितना होगा 9। तो 9 का मान क्या होगा 3 × 9, मतलब त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल हो गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 सेंट कहाँ पे है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का है जो क्वेश्चन आपने पिछला किया है। देखिए कि दिया गया किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु टी व बिंदु यू इस प्रकार है कि, चलिए हम क्वेश्चन पहले इसका त्रिभुज बना देते हैं। इसका हमने त्रिभुज बनाया ए बी और सी, यहाँ टी ले लेते हैं, यहाँ यू ले लेते हैं और मिला लेते हैं इसको टी और यू को। फिर कह रहा है बी टी टी यू यू सी का अनुपात 3:5:5 है। 3:5:5 ये आधार का अनुपात दिया गया है, वही पिछले वाला क्वेश्चन जैसे है। देखिए आधार का रेशियो दिया गया 3:5:5, तो इसका जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा इसी अनुपात में विभाजित होगा 3:5:5। अब देखिए दिया गया त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल 533 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या 5, 5, 10, 3, 13, कुल 13 यूनिट का मान आपको दिया गया है 533 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 13 चौको 52, 13 कम 13। आपको पूछा गया त्रिभुज ATU क्षेत्रफल, मतलब ये ATU क्षेत्रफल दिया, आपको पूछा गया है। ATU कितना दिया गया यूनिट? 5 यूनिट दिया गया है। तो 5 यूनिट कितना होगा? 41 गुणे 5, ये क्षेत्रफल होगा आपका ATU का। ये आप गुणा करेंगे तो 205 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया गया किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC CA का अनुपात 2 3 4 है। यदि AC की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? ये भी आसान क्वेश्चन। देखिए हमने त्रिभुज बनाया ABC, कह रहा है इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब AB अनुपात BC अनुपात CA का रेशियो दिया गया 2 3 4 दिया गया। और इसी 4 की वैल्यू आपको दी गई है, ये AC की वैल्यू 22 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब 4 यूनिट का मान आपको 22 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो एक का मान कितना होगा? जब भाग करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर होगा। आपको पूछा है त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप क्या? 2 3 4 इसका टोटल दिया गया है। ABC का अनुपात, परिमाप मतलब क्या? तीनों भुजाओं की माप AB BC CA योग, तो 2 + 3 2 + 3 + 4 कितना हो? 9। तो 9 का मान पूछ रहा है आपसे परिमाप, तो 5.5 गुणे 9 आपका हो जाएगा कितना? गुणा करो, 49.5 आपका आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन के हम PDF आपको लिंक पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 19 21 और 24 हैं तो त्रिभुज क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ आपको भुजाएं दिया गया है ABC, ये 19, ये 21, ये 24। तो यहाँ आपको हीरोन्स फार्मूला लगेगा, SS - ये वाला फार्मूला त्रिभुज क्षेत्रफल वाला, S - A S - B S - C, ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। तो पहले आप S निकाल लीजिए। ऐसा क्या होता है? परिमाप का आधा। तो पहले परिमाप निकालेंगे तो आप 64 आएगा परिमाप, आधा परिमाप इसका आधा होता है, तो हो जाएगा 2। काट दीजिए इसको, मतलब S का मान आया 32। तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अब इसे रख दीजिए। S का मान आपका 32 आया है, S - A मतलब 32 में से 19 घटाइए तो आपका 13 आएगा। S - B मतलब 32 में से आप 21 घटाइए तो आपका 11 आएगा। और S - C मतलब 32 में से आप 24 घटाइए तो 8 आएगा। अब ये हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसको इसके साथ रखिए, इसको इसके साथ रखिए। जब 32 को 8 से गुणा तो 56 आएगा आपका, गुणे इसको इससे गुणा करेंगे 13 × 11 तो 143, इसका स्क्वायर रूट, तो ये 2 56 16 का स्क्वायर होता है, ये बाहर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट 43। 143 मतलब क्या? 13 × 11 जो आप यहाँ किए, तो 16 स्क्वायर रूट 143 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ और अच्छे सवाल बचे हुए हैं जिसको हम अगली वीडियो के नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।